भाजपा की पहली सूची जारी हो चुकी है जिसमें रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव का नाम सामने आया है। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से ढोल नगाड़ों के साथ डांस भी करते नजर आए। लक्ष्मण सिंह यादव इस समय हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि दूसरी बार उन्हें पार्टी ने मौका दिया है, क्या कुछ कहेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। आपके भी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, विशेषकर राव साहब ने जो विश्वास जताया है, मैं उन सब का आभारी हूँ। और विशेषकर आभारी हूँ मेरे सारे अपने साथियों का, जिनकी वजह से हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और रेवाड़ी की जनता का भी मैं चाहूँगा कि मैं विश्वास जीतूँ, तो इसलिए सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। किस तरह से जो विकास के मुद्दे पिछड़ा हुआ है, रेवाड़ी काफी समय से संघर्ष कर रहा है अपने, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक था, बीजेपी का विधायक नहीं होने से विकास में वो पिछड़ गया है, क्या कुछ कोशिश रहेगी अब? देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ, हम राजनीति में जब से आए हैं, हम 5 साल के लिए रणधीर सिंह जी एक बार बने, निरंतर 50 साल से एक ही परिवार बनता रहा है। तो ये दुर्दशा जो रेवाड़ी की हो रही है, ज़्यादा दुर्दशा करने का जो है श्रेय उनको जाता है। हमने तो 5 साल बीच में भाई रणधीर के उसमें समय मिला था, और आपको तो पता ही है 5 साल में क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि मुझे याद आता है 5 साल का बच्चा दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जो 50 साल से इस रेवाड़ी को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, तो आज समय आया है कि और उस हिम्मत और उस हौसले के साथ सबको साथ लेके, और रेवाड़ी का जो बहुत वर्षों से विकास नहीं हो रहा, तो उसमें प्रयास करेंगे ताकि वो ठीक से विकास हो, सारी मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मिले। एक बड़ी समस्या रहती है जाम की, उस जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बजट पास किया था मेट्रो के लिए, लेकिन वो अधर में लटक गई है, वो बन नहीं पा रही है, ताकि ये फिर से एक मेट्रो यहाँ पे आए बावल तक और यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले। देखिए, रेवाड़ी की जनता का आशीर्वाद लेंगे, और आपको पता ही है केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, तो मिलके हम करेंगे। और ये ठीक है, ये इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी है, मैं मानता हूँ इस बात को, ताकि क्योंकि आज कितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो इसलिए बिना इस तरह के टेक्नोलॉजी के, बिना मेट्रो के यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो मेरा स्पेशल फोकस उस पर रहेगा, कॉलेज की बिल्डिंग बनाने पर भी रहेगा। पिछली बार हमने 8 एकड़ जमीन तो कॉलेज की ली है, और जल्दी हम उस पर इमारत खड़ा करेंगे, क्योंकि पहले मेरा फोकस जाटू छाना की कॉलेज की बिल्डिंग का था, वो हमने 32 करोड़ रुपए लगा के उसको शुरू करवा दिया है। अब हमारा फोकस रेवाड़ी पे रहेगा। इसी तरह से बस स्टैंड का मुद्दा पुराना था, और सब नेताओं को साथ में लेके, सबको सहयोग लेके इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पार्टी सत्ता में है, केंद्र में विराजमान है, आप तीसरी बार जो चुनाव लड़ रही है मैदान में, जिस तरह से अभी चुनाव की डेट की घोषणा होने के बाद पहली लिस्ट जारी हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रहेगा इस बार हरियाणा में बीजेपी का? देखिए, हमारा तो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और उसी मूल मंत्र को साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। निश्चित तौर पे जो हमने सपना सजोया रेवाड़ी के बारे में, उसमें प्रयास करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलें। क्या कहेंगे, मान लें बड़ी पार्टी होने की वजह से दावेदार भी बहुत सारे थे, लेकिन जिन दावेदारों को टिकट कट गई, जो अपनी टिकट मान के चल रहे थे, उनको किस तरह से मनाएंगे? सबको मनाएंगे, मेरे परिवार के लोग हैं, सबके घर जाएंगे, सबको मनाएंगे। और पता उनको भी भाई टिकट तो एक को ही मिलनी थी। जैसे 14 में विक्रम यादव को टिकट मिली थी कोसली से, लेकिन मैं पहला ऐसा शख्स था कि जो विक्रम यादव के पूरे उसमें रहा। उसके बाद रणधीर को टिकट मिली, मैं उसके पूरे चुनाव में, 2 चुनाव में रहा, 9 में भी रहा, मैं 14 में भी रहा। तो इसलिए लगातार जब हमने किया है, क्योंकि इन चीज़ों में तो थोड़ा सा बड़ा हृदय रख के चलना पड़ता है, तो हम सबको मनाएंगे, सब साथी साथ रहेंगे। जैसे 2019 में टिकट कटी रणधीर सिंह कापड़ीवास की, वो बागी होकर चुनाव लड़े, उसको और बीजेपी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा, क्या कुछ करेंगे आप अगर वो आपके समर्थन में रहें बागी होकर चुनाव में? देखिए, पार्टी के आज वो पार्टी में है, आपने देखा उनका बयान भी आया था, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को मिलेगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। तो अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो साथ ही रहेंगे। देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी तो वो रणधीर सिंह कापड़ीवास भी इनका समर्थन करेंगे, और आज बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट मिली है तो इनको लगता है कि सभी जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो टिकट के दावेदार थे, वो अब जो है इनके साथ जुड़कर एक मत से चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा को सत्तासीन करेंगे। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।